अगर ऑडिट में ये डर लग रहा है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, एग्जाम में कैसे याद रहेगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय पीपल, वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी एस अक्षम जैन। वीडियो को पहले जल्दी से एक बार लाइक कर दो सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर ऑडिट में पास होने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी करो अच्छे से करो ताकि एग्जाम में तुम लिख पाओ। ठीक है ना, उसको इतनी बार रिवाइज कर लो कि भाई वहां से तुम्हें नंबर मिले, रादर देन भाई सबके पीछे भाग रहे हो। ठीक है ना, सबके पीछे भागने से कुछ भी नहीं होगा। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। 3-4 स्ट्रैटेजी बूस्टर 2.0 फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या है ये? राजा मैं हमेशा बोलता हूँ आपके 1 11 2 6 आपको पता होगा, अभी तक तो रट जाने चाहिए। 33 मार्क्स का आता है ऑन एन एवरेज। चैप्टर 4 चैप्टर 7 आपका कितना हो गया? 26 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद में 3 या 8 में से आप कोई सा भी चैप्टर पकड़ लो, 12 मार्क्स के ईच होता है। एंड देन मैं चैप्टर नंबर 5 को बोलता हूँ 19 मार्क्स। राजा आपका पहला प्रायोरिटी पे यही फोकस होना चाहिए। मतलब 1 11 2 6 4 7 5 और 3 और 8 में से कुछ भी पकड़ लो, 90 मार्क्स का ऑन एन एवरेज यहाँ से आता है। इन चैप्टर्स को अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लिया, अच्छे से कर लिया, आपका मेजरली काम हो जाएगा। सर बाकी को छोड़ दे क्या? नहीं ना यार, स्मार्ट अप्रोच कर लो, एमसीक्यू अप्रोच कर लो। ठीक है, प्रायोरिटी क्वेश्चंस कर लो, आई से स्टडी मटेरियल, एमटीपीस आरटीपीस के क्वेश्चंस कर लो। ठीक है ना? देखो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में लिख के आ पाओगे, है ना? तो अपन को भाई नहीं, भाई मेरे को नहीं, मैं तुमसे वो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 80+ लेके आओ, मैं तुमसे वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, बस मेरे को ऑडिट में 55-60 लेके आ जाओ। 55-60 लेके आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये तुम्हारा काम कैसे होगा? 3-4 स्ट्रैटेजी में जो मैं चैप्टर्स बोल रहा हूँ ना, उनको प्रायोरिटी पे रखो। चाहे तो मैं तुम्हें एक एक चीज क्या बोलता हूँ, एक काम करो, 2 दिन कहीं से निकाल लो। और सर 2 दिन में है ना, एक काम करो, सर ये 4 चैप्टर को ऐसा मक्खन की तरह कर लो ना जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये 33-35 नंबर तो हमारी जेब में है सर। इसमें से कुछ भी आ जाए सर, इसमें से ही हम 25 नंबर आराम से लेके आ जाएंगे। और सर बिल्कुल लेके आ सकते, कोई दिक्कत की बात तो ही ना है। एज इट इज अगर लिख के आओगे नंबर मिलेंगे ना। तो पहले एक काम करो, 2 दिन निकाल के इन 4 चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, फिर बाकी के चैप्टर्स पे जाना। होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा यार, इतना तो अपन को बहुत बढ़िया तरीके से आता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या राजा? बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ भाई। ऐसा छोड़ दो सोचना कि सर मेरे को याद नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। हर बच्चे की सेम सिचुएशन है। हर बच्चे की सेम सिचुएशन है, तुम अलग नहीं हो। और तुम्हें थोड़ा ये टेंशन होती है ना, तो अच्छी बात है क्योंकि तुम वो प्रिपेयर कर रहे हो, है ना उसका। देखो एग्जाम में बताओ क्या होता है, पेपर टफ आ गया ना और खुद पे कॉन्फिडेंस रहा ना, सब हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। है ना? तो कॉन्फिडेंस रखो यार, ये अभी टाइम डरने का नहीं है, अभी टाइम बढ़िया तरीके से पढ़ने का है। और एग्जाम टाइम में फोड़ने, एग्जाम में आके एग्जाम में फोड़ देंगे भाई अपन। ठीक है, पर एक चीज सुनो, खुद पे बिलीव करने से फायदा तभी होगा जब मेरी चीजें फॉलो करोगे। मतलब सर, अरे मतलब मैं कुछ तुम्हें कुछ टेक्निक बता रहा हूँ जो तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इससे। राजा आप जो ये रीडिंग रीडिंग करते हो ना, ऑडिट को रीड करे जा रहे हो रिवीजन में, रीड करे जा रहे हो रिवीजन में, सर बेटा उससे पास नहीं होगा तू राजा। उससे पास नहीं होगा, तेरे को करनी पड़ेगी एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग तेरे को करनी पड़ेगी भाई। टॉपिक दे रखा है, अब तू रिवीजन के टाइम पे तेरे को वो पॉइंट्स याद खुद को पहले दिमाग में, अरे यार इसमें ये टॉपिक, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, वैसा तुझे सोचना पड़ेगा, फिर मैच करना। 80% तुम मैच कर गए ना, तो तुम सोच के चलो 5 में से 4 नंबर मिल गए तुम्हें एग्जाम में। और केवल रीड करोगे ना, हाँ चलो बुक खुल ली, ये टॉपिक था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, भाई वो याद नहीं रहता। पर एक्टिव रिकॉलिंग करोगे ना, तुम्हें चीजें याद होएगी। एग्जाम टाइम में तुम्हें इसी चीज का फायदा मिलेगा। ऑडिट में रीडिंग से फायदा नहीं मिलता, एक्टिव रिकॉलिंग से फायदा मिलता है। साथ के साथ में मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ भाई कुछ क्वेश्चंस की अच्छी रिटन प्रैक्टिस कर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एआई का जमाना है, वो हमारा माशाल्लाह इंस्टीट्यूट लॉ के पेपर में परेशान करा था बच्चों को अभी रिसेंटली, ऑडिट के पेपर में भी परेशान कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो 8-8 10-10 लाइन के क्वेश्चन बना देगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब वहां पे बच्चा यही सोचता रहेगा, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन लिखो, कैसे स्टार्ट करो। क्या इसमें टाइम खराब करोगे एग्जाम में? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। पर सर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करें? बहुत ज्यादा करने की जरूरत है क्या? मैं तुम्हें बोलता हूं, एक 30 मिनट का मेरा वीडियो है चैप्टर नंबर 1 पे, पहले तो उसको देख लो, उसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। सर फिर भी अगर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो एक 750 रुपीज का बैच है जिसमें बुक्स की हार्ड कॉपी इंक्लूडेड है। वहां पे मैंने 9 घंटे में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कराई है। अगर तुमने ये कर लिया ना, दो चीजें सॉल्व है। एक तो क्वेश्चन
में चीज़ें पकड़ते कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे और दूसरा उसका आंसर कैसे बनाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, तो पहले तो 30 मिनट्स का वीडियो देख लो मेरे हिसाब से, उसी से काम हो जाएगा। अगर उससे काम नहीं होता तो बेटा कॉन्फिडेंस और चाहिए तो 9 घंटे का ये बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मामूली फीस में आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा राजा, चैप्टर वाइज टेस्ट देने का बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट सर वो हमारी फैकल्टी तो बोल रही थी चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अरे टाइम है क्या इतना, लास्ट महीना चल रहा, टाइम है क्या तेरे पास में इतना कि चैप्टर वाइज टेस्ट देगा? अरे यार मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुन, मॉक टेस्ट पेपर दे दे। आईसीआई ने 2 रिलीज कर रखे मॉक टेस्ट पेपर, वही दे दे, एक काम कर, मॉक टेस्ट पेपर दे दे, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जीरो। मतलब मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ किसी को लास्ट टाइम पे चैप्टर वाइज टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स दो ना, इंस्टीट्यूट के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स है वो दो, खुद से ट्राई करो। और एक चीज इसी से मैं बात करता हूँ, है ना, एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी आरटीपी। राजा एमटीपी आरटीपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है लास्ट 3 अटेम्प्ट की। उसमें भी बताओ प्रॉब्लम क्या होती है, वो बच्चा जब है ना वो टीचर का वीडियो देख देख के बस हाँ वहीं से एमटीपी आरटीपी कर लेता है ना, वो सबसे बड़ी गलती है। एमटीपी आरटीपी तुम्हारी खुद से अच्छे से होनी चाहिए। लास्ट 3 अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज ऐसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आर द प्रायोरिटी क्वेश्चंस। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा कि सब पुराने अटेम्प्ट के कहाँ तक करे, एक काम करो इस अटेम्प्ट के एमटीपी के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। एक बार जब तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए ना तो वो एमटीपी के क्वेश्चंस देखना, खासकर एमटीपी 1 जो इस बार आई है ना, एमटीपी 2 तो इन्होंने फर्जी दे दी है, बिल्कुल ही फर्जी। एमटीपी 1 के क्वेश्चंस आर वेरी गुड। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने अच्छे क्वेश्चंस बनाए। सर आपको वो हार्ड लग सकता है, बिल्कुल सर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, अरे लगने दो, एग्जाम से पहले वो हार्ड लग रहे, ठीक है, एग्जाम में नहीं लगना चाहिए ना। तो एमटीपी 1 तुम खुद से करोगे, ये तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे, हाँ सर एमटीपी 1 हम खुद से करेंगे। बेटा वो खुद से करोगे ना तो ही मजा आएगा, वरना वरना यूट्यूब के वीडियो के देख के भरोसे रह गए कि हाँ सर ठीक है, मजा नहीं आएगा। एमटीपी 1 खुद से करो। ठीक है, उसके अलावा सर मैंने आपको प्रायोरिटी क्वेश्चंस आपको कराए, आपको पता है सर पुराना ट्रेंड हमारा कैसा क्या रिजल्ट रहता है, आपको पता है सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे कैसे हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, आपको वो करने ही करने हैं, वो करने ही करने हैं। सर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि नहीं, उससे ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, और जो मैंने क्वेश्चंस कराया उससे मोर देन इनफ है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड ऑन द प्रायोरिटी क्वेश्चन, दैट्स इट। लास्ट टाइम पे सब कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, हाँ सर। एक चैप्टर नंबर 10 के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, चैप्टर नंबर 10 में बेटा इंस्टीट्यूट कोई ना कोई अटेम्प्ट में, अगेन मैं वापस, मुझे हमेशा डर रहता है कि इंस्टीट्यूट यहाँ से 4 से 8 नंबर के एमसीक्यू पूछेगा, और अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो तो वो अपन एमसीक्यू रिस्क पे लेके जा रहे हैं, और एमसीक्यू रिस्क पे लेके जा रहे हैं सर, उसी के तो भरोसे बैठे हम, बहुत सारे बच्चे उसी के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट, ऑडिट और बैंक्स का मैं 100% गारंटी बोलता हूँ, 100% गारंटी, 70-75 मिनट का वीडियो है, एक बार शांति से एक की स्पीड पे देख लेना, और उसके बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेना। तुम बोलोगे सर हमारे रेगुलर बैच से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो आपके वो इतने से वीडियो में आ गई है। ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट्स में जाओगे ना, आपको दिखेगा सर ये बच्चे पागल हो गए कि इतनी कितनी तारीफ कर रहे हैं आपकी। ठीक है, वो तारीफ के लायक हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया उस तरीके से रिवीजन वीडियो में, है ना, मेरे हर वीडियो में ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं तारीफ के लायक तो हूँ, उसमें क्या बात है, आई आई फोकस ऑन द क्वालिटी ना। राजा चैप्टर नंबर 10 में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, और मैं चाहता हूँ आपको कुछ नहीं आता हो, आप अगर वो वीडियो देख रहे हो ना, आई वॉन्ट कि भाई इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ के ही जा रहे हैं ना ये चैप्टर। अरे तुम नील बटा सन्नाटा से बस 1 की स्पीड, 1.1 की स्पीड भी कर लेना, नालायक नहीं समझ में आएगा, 1 की स्पीड पे देखना, मजेदार तरीके से तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। चाहे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में सबसे पहले वही करना, शांति से बैठ के, हाँ भाई आज हम सर ने जो बोला है हम देखते हैं, सर ये ऐसे ही बोल देते हैं क्या, भाई मैं बोल रहा हूँ ना वो चैप्टर होएगा मक्खन की तरह होएगा। 4 से 8 नंबर के एमसीक्यू आ गए ना, तुम थैंक यू बोलोगे यार सक्षम सर का वो वीडियो ने हेल्प कर दिया। ठीक है, और मैं तो क्या बोलता हूँ, पूरा एक एमसीक्यू मैराथन तुम्हारे लिए डाल रखी है, 2 घंटे की एमसीक्यू मैराथन डाल रखी है। उस एमसीक्यू मैराथन में तुम्हें ऐसे ऐसे ऑडिट के पॉइंटर्स मिलेंगे ना, एथिक्स, इंडिपेंडेंस, असर्शन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते पूछते वो मैंने करवा रखे। ठीक है, तो एमसीक्यू मैराथन देख के लास्ट टाइम में बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी, आपको भी हेल्प मिलेगी, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो राजा बिलीव इन योर सेल्फ, डरने का जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज आपको बोल दूं, बहुत जने आके आपको डराएंगे, ऑडिट में ये आएगा, ऑडिट में वो हो जाएगा, इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, अरे सब फर्जी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट हाँ देखो सबको अपना बिजनेस बढ़ाना है, सबको अपना बिजनेस बढ़ाना है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आज की डेट में टीचिंग इंडस्ट्री टीचिंग नहीं कमर्शलाइज हो गई है। ठीक है, तो नेगेटिविटी से दूर रहो। आपको ऐसे 5 एनालिसिस करके दिखाएंगे हमने 500 कॉपी एनालिसिस कर ली है, सब फर्जी बना है।
सब फर्जी बना है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ। आप पॉइंट लिखोगे, आईसीआई आपको नंबर देगा। चेकिंग बहुत इंप्रूव हो गई है, आईसीआई को गाली मैं भी दे सकता हूँ व्यूज़ के लिए, बट आई डोंट वांट। सिंपल है बेटा, सिंपल अप्रोच रख। आई फोकस फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर क्वालिटी स्टडीज़, दिस इज़ योर प्रेशियस टाइम। डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है राजा। अगर तुम्हें पॉइंट याद है, तुम वो पॉइंट लिख के आ रहे हो, मैं 100% बोल सकता हूँ तुम्हें वो नंबर मिलेंगे। 100% तुम्हें नंबर मिलेंगे। हाँ, कुछ इफ एंड बट हो जाए, ठीक है, वो हो जाता है। नो वन इज़ परफेक्ट। बट आईसीआई की चेकिंग इंप्रूव हो गई है, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ। और बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ये जो तुम्हें परेशान करा जाता है ना कि आईसीआई नंबर नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, अरे ये सब तुम्हें इमोशंस के साथ में खिला जाता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ। तुम बच्चे बहुत गलीबल होते हो, इमोशंस तुम्हारे खेले जाते हैं ताकि तुम वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो अभी वहां पे जाके उनके। अरे नहीं जरूरत है यार वो चीजों की। क्यों नहीं समझ रहा मेरे भाई? वो नहीं है चीजों की जरूरत, ठीक है ना? जिस चीज की जरूरत है उसी पे फोकस कर। समझे क्या मेरी बात को? ठीक है, कोई भी फियर की ज़रूरत नहीं है। अपने पे कॉन्फिडेंस रख। मेरी मैं जो बोलता हूँ उस पे कॉन्फिडेंस रख, बात ख़त्म। अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। कोई रिवीजन कहीं पे अटक रहे हो, रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत सारी डल रखी है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। प्रायोरिटी क्वेश्चंस, एमसीक्यू मैराथन्स आर गेम चेंजर्स, ऑडिट और बैंक चैप्टर इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, पास इन ऑडिट। थैंक यू गाइस।